गाइस आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो केरला का ओटी कहा जाता है। और केरला की ओटी है कि नहीं, इसीलिए इस चढ़ाई को चढ़ के हमें बहुत ऊपर जाना है और लगभग वहाँ पे होगा 5 किलोमीटर आगे तक जाना है हमें। ज़िंदगी में पहली बार इस पहाड़ पर चढ़ते हुए एक नया एक्सपीरियंस। छोटी मोटी पहाड़ी सभी चढ़ी हैं, पर एक हाई फाई पहाड़ जो 16 फीट ऊंचा, 16,000 फीट ऊंचा। पता नहीं शॉर्टकट है शायद, क्या करें, शॉर्टकट लेना चाहिए। चलो इधर से चलें, शॉर्टकट कैंसिल करते हैं। और यहाँ से शायद जंगल ख़त्म होता है। आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, यहाँ तक जंगल था, अब जंगल के आगे जो रास्ता है वो कुछ ये है। आप व्यू देख सकते हो, क्या व्यू है कमाल का। यहाँ से जंगल ख़त्म और घास का मैदान शुरू होता है। तो एक व्यू दिखाते हैं भाई साहब, वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर। और हमें जाना भी वहीं पे है। अब किधर से जा रहे हैं हम लोग? इधर इस पहाड़ी से, फिर शायद उस साइड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए तो कुछ भी नहीं पता, बस खुद का मैप यूज करके जा रहे हैं। पर व्यू भाई पागल करने वाला है, इससे अच्छा क्या ही होगा। हम आ चुके हैं एक पहाड़ी पे और हमें ऐसी ही और पहाड़ियों पे जाना है। व्यू उस पहाड़ी पे जाना है और यहाँ से सारी पहाड़ी दिखती है कुछ ऐसी। और कुछ टूरिस्ट यहाँ से जा चुके हैं उस साइड, हम भी जाएंगे उधर। ओह क्या व्यू है। जब धूप से आप आओ तो इस जंगल में जब भी आप एंटर करते हो तो एकदम से ठंडक मिलती है हमको। यहाँ सुकून है, एकदम पीसफुल जगह है, शांति जिसे कहते हैं। काफी ऊंचे है हम लोग, सबसे ऊंचाई पे हैं भाई, यूं ही नहीं कहते इसे 16,000 फीट ऊंचा। आप देख सकते हो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं दिखाई दे रही है। जो दिख नहीं रहा, और यहाँ से ऊंचाई नेक्स्ट लेवल है। और हम इतनी ऊंचाई पे चल रहे हैं 16,000 फीट, जो कि केरला में दूसरी नंबर पे पहाड़ी ये आती है, रानीपुरम, मिनी ओटी इन केरला। और अभी हमें बहुत आगे जाना है भाई। हमें लगा था कि ये दूसरी तीसरी पहाड़ी पे हम पहुंच जाएंगे, पर भाई गलत है हम। ये पहाड़ी दूसरी है और ये तीसरी और चौथी उसके बाद, और चौथी पहाड़ी पे जाने में हालत टाइट हो जाएगी क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी लग रही है, पैर आवाज़ कर चुके हैं क्योंकि हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते, तो वैसा थकावट तो आएगी। और यहाँ से देख कुछ टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए हैं, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, वहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है, बहुत दूर है भाई, यहाँ से दिखना ही मुश्किल है, और हमें वहीं पे जाना है भाई, फर्स्ट टाइम। पर भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये एक्सपीरियंस के लिए। सब कुछ होना चाहिए इधर तो। ये शूटिंग तो भाई पक्का।
बढ़िया कहीं ना वीडियो बनता रहेगा सर। यहाँ मट्टी में रहे घर के खींच दी। तो भाई हम चल दिए अपनी लास्ट और सेकेंड लास्ट सबसे हाइट में ऊपर, जो लास्ट पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम तो नहीं पता, पर हाँ ऊपर जाकर हम इसका नामकरण ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस पहाड़ी का नाम ही नहीं है। बस इस पूरी जगह का नाम है रानीपुरम। और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसे कहा जाता है 16,000 फीट ऊंची पहाड़ी रानीपुरम की, और केरला की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी, क्योंकि एक पहाड़ी और है जो यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। नंबर 1 पे वो, दूसरे नंबर पे ये है। बाकी अब व्यू जो यहाँ से मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं। अभी आपको सब पूरे डिटेल दिखाएंगे कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ आ चुके हैं। यहाँ से जो हवा आ रही है कमाल की। जब हम नीचे से आए थे तो उस दुकानदार ने 2 पानी की बोतल दी थी, पर मेरा मन था कि हम 1 ले लें, पर भाई दोनों पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी हैं लगभग। तो आप जब भी इधर आओ, अगर आप 2 जन आ रहे हो तो 100% 1-1 लीटर की 2 लीटर लगभग पानी लेके आना, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई पानी नहीं मिलेगा, बस खूबसूरत व्यू मिलेगा और ठंडी हवा। कहाँ आ गए? इससे खूबसूरत कुछ और तो नहीं लगेगा मुझे। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कुछ ऐसी पहाड़ी, ये व्यू और ये चढ़ाई। 1 2 3 4। इसके बाद भी एक पहाड़ी, और हम आए थे वहाँ से, यहाँ से आए फिर वहाँ पे, फिर ये तीसरी, चौथी और सही गाथा, ये लास्ट 5वीं। इसके बाद पूरी ट्रैकिंग ख़त्म होती है हमारी। भाई ये रहा सबसे ऊपर का टॉप का व्यू, जो आपको कुछ ऐसा मिलता है। सही कहते हैं लोग, केरला की ओटी, मिनी ओटी, और काफ़ी खूबसूरत है। मैं ओटी नहीं गया, पर केरला ज़रूर आया हूँ। और यहाँ का व्यू, और ये हमारा लास्ट पहाड़ है जिसे हमें चढ़ना है, और यहाँ पे हमारी ट्रैक ख़त्म होती है। और यहाँ से हमें सीधे थोड़ा एंजॉय करके यू टर्न लेना है, क्योंकि शाम होने से पहले हमें वापस पहुँचना है उस जगह, क्योंकि हम वहाँ से आए थे। और यहाँ का व्यू जो कुछ ये है, बहुत ऊपर है भाई। यहाँ की जो हवा है एकदम ठंडी, क्योंकि जो नीचे हवा आ रही थी वो गर्म थी, और यहाँ से ठंडी है। तो यहाँ से पूरा शहर दिखता है, जो आपको यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये रहा पूरा शहर, और वहाँ पे होटल्स हैं जहाँ से हम लोग आए थे, क्योंकि ये पूरा, क्योंकि हम यहाँ तक ऑटो से आए थे, ऑटो हमें लेके आया था यहाँ तक, और यहाँ से होटल है बहुत सारे। तो अगर आप आना चाहते हो तो यहीं होटल भी मिल जाएंगे, सीधा
यहीं आओ आप, रानीपुरम बहुत अच्छी जगह है। बस हमारा ये लास्ट रह गया है और हम वहाँ से व्यू लेना चाहते हैं कि वहाँ का व्यू क्या है, कैसा है। और चलते हैं फिर। भाई हम चल दिए अपनी लास्ट मंजिल की तरफ, पर वहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ हम जा रहे हैं। तो मज़ा आएगा। भाई साहब ये इतना चढ़ने में आसान है, लेकिन करने में भी उतना ही मुश्किल है। अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसीलिए संभल कर। और व्यू जो कि यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है मेरी राइट साइड, और अगर आपको लेफ़्ट साइड में दिखाएं तो कुछ ये दिखता है। चारों तरफ भाई कश्मीर, जन्नत। जन्नत तो नहीं कह सकते क्योंकि जन्नत की जो वैल्यू है ना भाई कमाल है ना, पर हाँ अपने देश में अगर कहा जाए कि सबसे खूबसूरत जगह तो बहुत सारी होंगी, पर अभी जो मैंने देखी है वो ये है केरला का रानीपुरम। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे और लास्ट में यहीं से निकल जाएंगे कि हम क्यों जाएंगे, हम वहाँ जाना हमारा कोई मतलब नहीं बनता। हाँ हम जा रहे हैं बस थोड़ी दूर और ढेर सारी खूबसूरत व्यू, नेचर। अनलिमिटेड चढ़ाई तो नहीं कर सकते भाई इस पे, क्योंकि मैं तो बहुत आराम करते हुए आया हूँ। भाई साहब देखने में कितना छोटा लग रहा था, पर ये बहुत बड़ा है। क्योंकि ये इसमें नहीं दिख रहा होगा, पर ये सच में बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। किस तरह से है ये रुका हुआ। हम उस पहाड़ी पे थे। कुछ लोग वहाँ पे ऊपर भी हैं अभी, और हमें भी वहीं जाना है। इस रास्ते उधर तो जाने बस लास्ट। ये रही हमारी लास्ट पहाड़ी और ये ट्रैक आज का ख़त्म होता है। लेकिन अभी यूटर्न का रास्ता, यूटर्न नहीं वापसी का रास्ता हमें देखना पड़ेगा। सो वेट एंड वॉच कि हम वापस कैसे जाते हैं और किन रास्तों से जाते हैं, जिस रास्ते से आए उन रास्तों से या कुछ शॉर्टकट, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे शॉर्टकट पड़े थे तो हम वहीं से जाएंगे। ट्राई तो करना बनता है। बाकी ये लास्ट पहाड़ी रही। हम पहली बार आए थे तो हमें नहीं पता था कि हमें जाना किस तरफ है। बाकी यहाँ की भाई खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जो व्यू मिलता है यहाँ, लोग अक्सर बरसात में आते हैं क्योंकि बरसात में जो व्यू दिखता है वो विदाउट फिल्टर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अभी धूप है बहुत ज़्यादा और ये जो मौसम चल रहा है इसमें घास सूख सी जाती है, जो कलर होते हैं वो उतने खिलकर नहीं आते। पर बरसात में वही चीज़ एक अलग नज़र से दिखती है, एक अलग तरह से कलर निकल के आते हैं, जो हरियाली होती है। अभी हम कहाँ पे, इस जगह है। ये व्यू देख रहे हो भाई, एकदम टॉप पे उस पहाड़ी पे
जो केरला के लिए काफ़ी मशहूर है। बहुत टूरिस्ट आता है, बस संडे को पर मिलता है, संडे सैटरडे। पर आज हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि टूरिस्ट नहीं है। पर यहाँ की जो हवा आ रही भाई कमाल की है, ऐसी फैल है भाई कसम से। यहाँ की हवा तो मतलब ऐसी फैल है। जब आप यहाँ पे आओ तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अपने फ़ोन की स्टोरेज खाली करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो सीन मिलने वाले हैं आपकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि पूरी खाली करके आएँ, क्योंकि हर एक फ्रेम कमाल का है। हर एक जगह पे आप फ़ोटो ही क्लिक करते रह जाओगे, और स्टार्टिंग में अगर आपने फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दिया तो आप थक जाओगे, क्योंकि जो ऊपर मिलने वाला है जो व्यू वो कमाल का है। क्योंकि स्टार्टिंग में जंगल पड़ता है, जंगल के भी व्यू कमाल के हैं, और वहीं पे अगर आप फैल जाते हो एकदम तो भाई ऊपर का मज़ा जब तक आएगा तब तक आपका फ़ोन स्विच ऑफ या डाउन हो जाएगा, ये स्टोरेज फुल हो जाएगी। फिर या आपका दिल भी नहीं करेगा कि वो फ़ोटो डिलीट करें। मैंने ये किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया है। और अभी जिस जगह पे हैं यहाँ का व्यू देखो। हम यू टर्न वापस जा रहे हैं अब, क्योंकि हम आए थे इस पहाड़ी से ऊपर, फिर उस पे गए थे, पर अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं जिससे कि हमें उस पहाड़ी पे चढ़ना ना पड़े। बाकी व्यू तो आप देख ही सकते हो, हर एक पहाड़ी कमाल की है। इस तरह के व्यू मैंने देखे थे कश्मीर में दूसरों के वीडियोस में, पर भाई साहब मेरे वीडियोस में भी आ गए अब तो। और काफ़ी एक टाइम पे मैं कश्मीर भी जाऊंगा, क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है। धीरे धीरे चल रहे हैं छोटे छोटे नन्हे से कदम रखते हुए, क्योंकि चढ़ने पर जो हमारी सांसें फूल रही थी अब वो नहीं फूलेंगी, क्योंकि अब जो चढ़ाई थी अब वो सीधे नीचे के लिए है। तो अब हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बस ध्यान देना होगा कि हम कदम कहाँ पे रख रहे हैं। और ख़ास तौर पे आप जब भी इस जगह पे आओ तो जूते पहन के आओ, क्योंकि ये जगह काफ़ी स्लिपी है, बहुत फिसलती है। बरसात में तो बहुत ज़्यादा। अगर आप इस वक्त में भी आते हो, जैसे कि अभी ये एकदम मौसम क्लियर है, सूखा है सब कुछ, फिर भी यहाँ पे छोटे छोटे से देखो ये पत्थर हैं, अगर आप इन पैरों में आपके नीचे आ जाते हैं, पैरों के नीचे, तो ये फिसलते हैं इस तरह से। तो इसलिए आप जूते ही पहन के आओ। और फिर ये घास फूस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ के लिए आपके लिए सबसे सही रहेगा जूते। ट्रैक कोई भी करो, जूते कंपलसरी हैं कि आप पहन के आओ। बाकी ये जगह तो कमाल की है। आज मज़ा आ गया मेरे को। केरला आना सफल एक तरीके से। केरला में बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ और यूपी में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ना ही ऐसे पहाड़, ना ऐसी हरियाली। वहाँ पे गेहूं के खेत, बहुत सारी फसलें होती हैं, पर यहाँ पे फसलें नहीं होती। यहाँ पे लोग खेती करते हैं, रबड़ के पेड़ उसकी करते हैं, नारियल के पेड़ उनके बाग रहते हैं, और कुछ सब्जियों की, कुछ ड्रैगन फ्रूट और एक पाइनएप्पल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फल हैं, फल सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकते हैं और उनकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ चावल की खेती होती है, पर जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे चावल की खेती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ रहते हैं और रबड़ के। जंगली इलाका है ये। जो कोची साइड रहता है उस साइड पानी बहुत रहता है, पर मैं उस साइड अभी नहीं गया हूँ। आई होप पहुँच जाऊँगा एक दिन, पर अभी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक लोकल एरिया। और ये रानीपुरम भी एक लोकल एरिया में ही आता है, ना कि ये कोई फेमस जगह पे है, नहीं, ये एक लोकल एरिया में ही आता है। एक विलेज, गांव तो साइड, जो गांव साइड में पड़ता है। व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे वो होटल्स हैं जो टूरिस्ट ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वैसे नहीं आए जिस तरह से और आते हैं। हम अपना काम भी करते हैं और सफ़र भी करते हैं, ट्रैवल, एंजॉय, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आप पत्थर देख रहे हो, इस तरह से हैं। उतरने में मज़ा आ रहा है, पर चढ़ने में जो पसीने छूटे हैं भाई साहब, कमाल के
मज़ा ही आ गया। और कहीं कहीं पे इतनी अच्छी ठंडक है जैसे कि यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते से, क्योंकि बीच में 2 जंगल पड़े थे। एक जंगल पार करो, फिर उसके बाद पहाड़ी आएगी, और फिर उसके बाद फिर से एक जंगल, फिर जाकर जहाँ पे हमें ऑटो वाले ने छोड़ा था, और हम फिर वहीं पे जा पहुँचेंगे। पर भाई ऑटो वाले बहुत पैसे ले लेते हैं मेन रोड से यहाँ तक लाने के, 300 रुपये लेते हैं, और शायद वापस ले जाने के भी 300। चाहे 1 सवारी हो चाहे 2 सवारी हो, उनका आना जाने का भाड़ा 300 रहता है। पर अगर आप सुबह आते हो तो बहुत सारी गाड़ी मिल जाती है, कम बजट में आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी ये रही वो सबसे ठंडी जगह, सबसे ठंडी जगह, एकदम चिल। और इसके बाद फिर एक पहाड़ी पड़ेगी, उन पाइप को पकड़ के चढ़ना उतरना होता है। अगर आप यूं ही चढ़ते उतरते हो तो वो आपकी मर्जी और रिस्क आपका, पर ये सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, वरना जंगल की साइड में सीधे खिसक जाओगे। विदाउट सपोर्ट खुला प्लेस। तो भाई हमें मिल चुकी है शॉर्ट कट, जो कि एक पहाड़ी बच जाएगी, वहाँ में नहीं जाना होगा, सीधा हम नीचे चले जाएंगे यहाँ से। जो रास्ते में पड़ी थी ये वही रास्ता है जो कि अभी हमें दिखी, और इसी रास्ते से हम शॉर्टकट ले रहे हैं जंगल जंगल, और सीधा हम एंडिंग स्टॉप पे पहुँच जाएंगे। इस तरह के ये पेड़ हर जगह में मिल जाती है। ये पेड़ देख रहे हो कितना अजीब है, किस तरह का पेड़ है, ना पेड़ में है ये क्या है, कौन सा पेड़ है पता नहीं, अगर पता है तो कमेंट में बताना। बाकी जंगलों में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं अजीब अजीब किस्म के, उनमें से ये भी है एक। हाँ, यही वो रास्ता है जहाँ से हमने मिस किया था, जो कि हम एकदम सीधा निकल गए थे। हमने बोला पता नहीं कहाँ पे ले जाके छोड़ेगी, तो हम इस रास्ते से नहीं आए थे। और ये वही वर्ड है, हम लोग निकल गए थे इस रास्ते से, पर हम आए हैं इस रास्ते से क्योंकि ये शॉर्टकट है। और सही भी है यार, थोड़ा टाइम बचा। कुछ टूरिस्ट जाते जाते थक गए, रास्ते में आराम कर रहे हैं, पर हमें कंटिन्यू चलना है। तो भाई ये लास्ट जंगल रह गया, पर जहाँ यहाँ से उतरने में भाई मज़ा ही आ गया। पैरों में झटके लग रहे, धाड़ 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 धाड़। ओह, चढ़ने में इतना नहीं थके जितना उतरने में पैर आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ये एकदम स्यूम सीधा उतरना है, और धाड़ पाड़ ये रहता है। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने, और बहुत एक्साइटेड था उस पहाड़ पे जाने के लिए। पहाड़ पे गया, व्यू लिया, तो काफ़ी मज़ा आया। और वो जो ठंडी हवा थी, वो भाई ठंडक यहाँ भी नहीं है, इस जंगल में भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। और ये रहा मेन गेट, यहाँ से बस एग्जिट। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो में बताना कमेंट में कि ये कैसा रहा एक्सपीरियंस। बाकी मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, आपको क्या पसंद आया, किधर का व्यू अच्छा लगा, वो सारा कुछ बताना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। और ये रहा रानीपुरम, जो कि ये रहा मेन गेट, और यहाँ से टिकट काउंटर इस साइड है। हम लोग इस साइड से आए थे, जो कि इस साइड से आए और यहाँ पे टिकट लिया था, एक पर्सन का 60 रुपीज़ का पड़ता है। बाकी ये मेन गेट रहा, बाकी बहुत सही था सब कुछ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इस वीडियो में बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अब तक के लिए बाय बाय।